हेलो फ्रेंड्स, सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का फिर से मैं चंद्रकांत सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में भाषा पर आधारित जो प्रश्न है टाइप 1 का 19 नंबर सवाल तक देखा था। आज हम लोग टाइप 1 का ही 20 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि मेरा पढ़ाई आप लोगों को अच्छा लग रहा है और इसमें आपको रुचि लग रहा है तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह उन बच्चों के पास भी पहुँच सके जो पैसे के अभाव में बड़े शहरों में अच्छा ट्यूशन वगैरह नहीं ले पाते हैं और क्षमता होते हुए भी अवसर नहीं मिलने के कारण अपने आप को समाज में उस पैरेलल समाज में खड़ा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन बच्चों तक खास करके और लड़कियों तक पहुंचाइए जिनके अंदर क्षमता तो है बट अवसर नहीं मिलने के कारण वह कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसमें अपना योगदान को साबित नहीं कर पा रहे हैं और अपना जो भविष्य है वो नहीं सुधार पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा अनुरोध आप लोग कृपया करके सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम गांव देहात एरिया में ज़रूर पहुंचाइए, ताकि मेरा जो पढ़ाने का मकसद है वो पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं टाइप 1 का 20 नंबर सवाल से। सवाल कहता है कि संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। दोस्तों, ये सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा एक बात को जिक्र कर ले, इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को समझ ले ताकि आगे हमको बार बार ना बोलना पड़े। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप भी बाजार जा रहे हैं, हम भी बाजार जा रहे हैं, दोनों एक ही रास्ता से अपना बाजार जा रहे हैं, अपना बाजार अपना मगन में जा रहे हैं। लेकिन अचानक मेरा नजर आप पर जाता है और मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया जी थोड़ा सा बताइए तो कि मेरा पॉकेट में कितना पैसा है, मैं कितना बाजार लेकर जा रहा हूँ पैसा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हमको बताइए कि हम अपना पैकेट में जो मेरा ये पैकेट है इसमें कितना पैसा लेकर बाजार जा रहे हैं। बताइए, इस सवाल का जवाब क्या आप दे पाइएगा? निश्चित ही नहीं दे पाइएगा, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये मेरा सवाल जो है ना वो सही नहीं है। मैं अपने पॉकेट में कितना पैसा लेकर जा रहा हूं यह आप कैसे बता पाइएगा, या आप अपने पॉकेट में कितना पैसा क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं यह बात को हम कैसे बता पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जब आपको सवाल इस तरह का भाषा करे ना, जब आप ही से सवाल पूछे तो इसको हम लोग बोलते हैं बेतुका सवाल। इसको हम लोग बोलेंगे बेतुका सवाल। जैसे हमने आपसे पूछा कि मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, ये क्या है? बेतुका सवाल। अरे मेरे पॉकेट में कितना पैसा है आप कैसे बता पाइएगा? तो जब सवाल आपको ऐसा बोले इसको हम लोग बोलेंगे बेतुका सवाल। और जब ऐसे सवाल बोला जाएगा तो जैसे ही आपको सवाल किया जा रहा है आपका जवाब भी उसी तरह का रहेगा। हम आपसे पूछे मेरा पॉकेट में कितना पैसा है, आप भी बोलिएगा आपके पॉकेट में 10 रुपया है, 20 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी बोल दीजिए, निश्चित थोड़े है, कुछ भी बोल दीजिए। तो उसी तरह जब सवाल आपसे पूछेगा तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। राम मोहन सोहन XYZ ABCD जो मन में आता है बोल दीजिए, क्योंकि मेरा पूछने का तरीका सही नहीं है तो आपका बोलने का तरीका कहां से सही होगा। तो दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल होगा तो आप इसको XYZ ABCD जो बोलना है बोल दीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड जो अभी आपसे बात किए हैं, चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए, सवाल कहता है कि संख्याओं 6, 7, 15, 17 6, 7, 15, 17 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। देखिए, कहता है कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ दे। आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ दे। अरे भैया, हमको क्या मालूम कि कौन सा संख्या आप जोड़िएगा, कौन सा संख्या जोड़िएगा। देखिए ना कैसा जवाब आपसे खोज रहा है कि इसमें कौन सा संख्या जोड़ दे कि यह समानुपाती हो जाएगा। तो बताइए, समानुपाती का तो आपको कंसेप्ट पता है, पहला वाला बट्टा में दूसरा बराबर 15/17। बोलता है इसमें कौन सा संख्या जोड़ दे, इन सभी संख्याओं में कौन सा संख्या जोड़ दे कि यह समानुपाती हो जाएगा। तो हमने माना, पहले ही बता चुके कि जब ऐसा सवाल आपसे करेगा तो उसको XYZ ABCD जो मन में आएगा वो बोल दीजिएगा। तो माना कि यहाँ पर x सब में जोड़ रहे हैं, इसमें भी x जोड़े, इसमें भी x जोड़े, इसमें भी x, सभी में x जोड़ दिए। सभी में क्या किए? x जोड़ दिए। जैसा सवाल पूछा वैसा ही जवाब दे रहे हैं कि
सवाल पूछा था कि इसमें कितना जोड़ दें, जवाब मिला x जोड़ देंगे, जवाब दिए x जोड़ देंगे, तो यह आपस में क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो देखिए 17 से इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 17 से x में गुना करेंगे, फिर x से 6 में गुना करेंगे, फिर x से x में गुना करेंगे, फिर इधर से ऐसे गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना करके जब बनाइएगा तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन में चला जाता है सम, बहुत लंबा सम चला जाएगा, तो उतना तो समय हम लोगों के पास नहीं है। तो एक बात बताइएगा आप, ये जो ऑप्शन रहता है सवाल में, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते तो ऑप्शन रहता है, तो जो ऑप्शन रहता है बताइए वो ऑप्शन किसका रहता है, वह ऑप्शन आप जो जोड़ रहे हैं वही आंसर है ना। तो देखिए ऐसे सवाल जब रहेगा तो यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेंगे, गुना वगैरह करने का आप झंझट मत लीजिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन दिया है 4 गो, यह इसी x का मान है, इसी x का मान है। आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन से सभी को बारी बारी से चेक कर लीजिएगा। तो हम लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को, देखिए सवाल थोड़ा सा जल्दी बना दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन देखिए 3 है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 3, आप 3 रखिए तो यहाँ हो जाएगा 6 + 3 और यहाँ हो जाएगा 7 + 3 बराबर में 15 + 3 और यहाँ हो जाएगा 17 + 3, 6 और 3 9, 9/10 बराबर 18/20। इसको काटिएगा तो ये कटेगा 9/10 के रूप में ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और जब ऐसा हो जाएगा ना, जब सवाल में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि x का जो मान है वह आंसर 3 ही होगा, वह आंसर 3 ही होगा, यही सही ऑप्शन है। जैसे हम एक और मान को लेकर समझने का कोशिश करते हैं, जैसे हम ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 6 को लेते हैं, तो आप 6 को लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 + 6 बट्टा में 7 + 6 और यहाँ पर लीजिएगा तो 15 + 6 बराबर, यहाँ पर बट्टा में देखिए क्या हो जाएगा 17 + 6, आप इसको 6 दूनी 12 बट्टा में 13 और यहाँ पर 15 6 21 और बट्टा में 23। ये देखिए कहीं से कट नहीं रहा, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर ए जो था वह आपका मान जो दिया है वह गलत ऑप्शन दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल, इसी टाइप का सवाल है। देखिए इसी टाइप का सवाल पढ़िए। सवाल कहता है कि जब एक विशेष संख्या 7 9 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती है, तो घटाई जाने वाली संख्या कौन सा। फिर आप ही से पूछ रहा है और पहले ही बता चुके, जब आपसे सवाल पूछ देगा ना तो आप जवाब दीजिएगा XYZ ABC, राम मोहन सोहन, जो बोलना होगा बोल दीजिएगा। तो यहाँ पर बोलता है कि 7/9, 21 नंबर सवाल है, 7/9 बराबर 11/15। बोलता है इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो मान लीजिए x घटा रहे हैं, x घटाएंगे, जब x इसमें से घटाएंगे तो यह समानुपाती हो जाएगी, असमानुपाती हो जाएगी, तो इसका जो मान होगा, फिर देखिए ऑप्शन से ही उठाएंगे, गुना करके नहीं बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को 3 को उठाते हैं। तो यहाँ देखिए 7 में से, अब डायरेक्ट मान बैठाते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। 7 में से 3 घटाइए 4 और 9 में से 3 घटाइए 6 बराबर में 11 में से 3 घटाएंगे 8 और 15 में से 3 घटाएंगे 12। काटिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी काटना है तो काट दीजिए 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 से काटेंगे तो, यहाँ पर 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। देखिए 2 बट्टा क्या आ गया, 2/3 बराबर 2/3, सॉरी 2/3 बराबर 2/3। यहाँ पर देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह x का जो मान था 3 जो लिए थे वही मेरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आया कैसे जवाब देना है। चलिए आगे देखिए 22 नंबर सवाल।
चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल में कहता है कि तीन संख्याओं का योगफल 98 है। तीन संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बाबू सवाल क्या दिया, तीन संख्या है। 22 नंबर सवाल, तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अनुपात इन लोग का दिया है कि पहली और दूसरी का अनुपात पहले दिया कि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। आगे बोलता है दूसरी और तीसरी, तो यहां लीजिए दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। सवाल अच्छा से समझ में आया बाबू। सवाल बोला था कि तीन संख्याओं का योगफल 98 है। तीन संख्याओं का योगफल 98 है जिसमें पहली या दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी या तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो आंसर आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। आपको क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी का तो रेशियो दिया है ना, तो ये देखिए बैलेंसिंग करना पड़ेगा। पहले तो बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 15, 8 24 और यहाँ पर आपको 5 से गुना, 5 15 और यहाँ हो गया 5 दूनी 10। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा, ये देखिए तीनों संख्याओं का रेशियो मिल गया 10, 15 और 24। ठीक है, तो यहां से देखिए रिलेशन बनेगा। हम बोल सकते हैं अनुपात में अनुपात 49 और संख्या में कितना है 98। देखिए ना, यह जो तीनों अनुपातों का योग, जिसको अनुपातीय योग बोलते हैं, यह अनुपातीय योग कुल को दिखा रहा है। देखिए ना, पहला का इतना, दूसरा का इतना, तीसरा का इतना, तीनों को जोड़ दिए तो ये तीनों का योग बताया। अरे जो 98 है यह भी तो तीनों का योग ही है ना। तो यहां से रिलेशन बन रहा है अनुपात में अनुपात 49 और संख्या में 98। तो यहाँ पर अनुपात 1 बराबर हो गया 98/49, काटिएगा 2। अनुपात 1 का मान कितना आया 2। पिछले ही क्लास में बोले थे कि सबसे पहले आप रेशियो को बनाइएगा, रिलेशन को बनाइएगा और जैसे ही रिलेशन बनेगा बाबू, यहाँ से 1 छोटका का मान चल आएगा और यही छोटका आपको कहानी आगे करेगा। तो ये छोटका का मान आ गया। ये छोटका का मान कितना, अनुपात 1 का मान 2। अब बोलता है बी का दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो दूसरी संख्या 15 गुना 2 बराबर 30। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 23 बोलता है तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। तीन संख्या है जिसमें पहली और दूसरी का अनुपात दिया। चलिए लिखते हैं, पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात, दिया। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 दिया है। आगे कहता है यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 24 रुपया गुणनफल दिया है बाबू। ये 24 रुपया क्या दिया है, पहली और दूसरी का गुणनफल, पहली और दूसरी का गुणनफल दिया है। तो बोलता है दूसरी संख्या क्या होगी। सवाल समझ में आया। सवाल कहा था पहली और दूसरी का अनुपात यह है और दूसरी और तीसरी का अनुपात यह है। और सवाल में आगे बोला था पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए बाबू, यहाँ पर सबसे पहले रेशियो को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 3 से गुना 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, यहाँ तो 9 है ही, 1 से गुना 9 और यहाँ पर 8। अनुपात 1, 2 और 3 का अनुपात आपको मिल गया 8:9:12। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अनुपात मिल गया पहला, दूसरा, तीसरा में। अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए। जब चलिए यहाँ पर बाबू एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अनुपात में जब रहेगा ना, तो अनुपात को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बट गुना और वर्ग नहीं कर सकते हैं। इस अनुपातिक मान को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बट गुना और वर्ग नहीं कर सकते हैं। यदि आपको गुना और वर्ग करना है तो इस अनुपातिक मान को रियल नंबर में लेकर आना होगा।
रियल नंबर में लाने के बाद ही उसको गुना या वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं कि अनुपातिक मान जब रहेगा ना तो उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बट गुना और वर्ग नहीं कर सकते हैं। गुना और वर्ग करने के लिए आपको इस अनुपातिक मान को रियल नंबर में लाना होगा। तो रियल नंबर में लाने का तरीका आपको बता चुके हैं कि अनुपातिक मान में जब किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो वह रियल नंबर में बदल जाता है। जिन बाबू को और अच्छा से समझना हो वो कृपया करके बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का जो वीडियो है उसको जरूर जाके देखिएगा, वहां पर इस चीज का डिस्कस किए हैं हम बहुत डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखिए, जब अनुपातिक मान को रियल नंबर में लाना होगा तो इसको कांस्टेंट से गुना, आप इसमें x से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 12x। अब क्या बोला सवाल में, बोलता है पहली और दूसरी का गुणनफल 2400। तो यहाँ कीजिए, पहली है 8x गुना दूसरी है 9x। ठीक है ना, तीसरी का बोला है, यहाँ पर तीसरी लिख लीजिए, तीसरी का गुणनफल तीसरी है 12x। देखिए पहली और तीसरी का गुणनफल दिया 2400, यहां से देखिए कटेगा तो काट दीजिएगा, 12 दूनी 24 और यहाँ 8 से कटेगा 25, यहाँ पर x और x गुना करेंगे, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 5। पता है ना, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट 25 का मान होता है 5। तो x बराबर आपका क्या मिला, 5 मिला, x बराबर आपका आया 5। अब जो सवाल पूछता है आंसर दीजिए। बोला था दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपका कौन है, 9x, इसलिए लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए इधर साइड में, दूसरी संख्या बराबर होता है 9x, मतलब 9 गुना 5 बराबर 45 आंसर। ठीक है बाबू, तो सवाल को बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 24 नंबर सवाल। अगला सवाल जो है हम लोग का 24 नंबर, उसको देखते हैं। दोस्तों हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कहीं भी अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लगता है रेशियो में तो कृपया करके मेरा जो थ्योरी का क्लास है, टाइप ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, टाइप 1 का जो सवाल है उसमें ये 4 चीज में आपको रेशियो से रिलेटेड जो भी थ्योरी है आप वहां जाकर कृपया करके पढ़ लीजिएगा, आपको आने वाला समय में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं उस वीडियो को जरूर से जरूर जाकर देखिए ताकि आपका जो तैयारी करने का क्षमता है वो बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल में कहता है किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, बोलता है किसी संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4%। यहाँ देखिए दो तरह का संख्या दिया है, और संख्या तो यहाँ पर है नहीं, आप बोलता है किसी संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4%। तो कोई संख्या नहीं देने के कारण हमने आपको बताया था जब आपको मान पता ना हो, जब मान ही पता नहीं है तो आप क्या बोलिएगा, तो कुछ भी XYZ बोल दीजिएगा। तो यहाँ पर हम मान लिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो बोलता है पहली संख्या का 5%, पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या का 4%। इन दोनों का योग जो है, पहली संख्या के 6%, पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या का 8% के योग के, देखिए ना, के योग का 2/3 है, मतलब ये जो है यह 2/3 है। सवाल समझ में आया बाबू। बोलता है पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 4% और पहली संख्या का 6%, दूसरी संख्या के 8% का योग जो है 2/3 के बराबर है। इसका 2/3 इसके बराबर है। रेशियो समीकरण लिखने के लिए सीखिए, सवाल में बोला था कि इसका जो 2/3 है इसके बराबर है।
तो 2/3 का गुना इसमें मत कर दीजिएगा, आगे और हम सवाल इस पर बनाएंगे तो और क्लियर करेंगे। तो इसका 2/3 के बराबर है। चलिए यहां से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत ये सब कट जाएगा, क्योंकि बराबर में रहेगा तो काट सकते हैं। प्रतिशत का मतलब देखिए ना, बट्टा में 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 100, इधर में 100 आ गया, उसी तरह इधर में 100, तो नीचे नीचे 100 आएगा तो कटेगा ना, इसीलिए रेस प्रतिशत को पहले ही काट दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 5x + 4y बराबर, चलिए इसको और छोटा करते हैं। ये देखिए ये 3 जब यहाँ 1 रहेगा तो ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 3 इससे गुना होगा ना, तो सवाल को जितना छोटा कीजिए आपका उतना ज्यादा फायदा होगा, समय आपका बचेगा। तो ये 3 तिरछा तिरछी में इससे गुना होता है, तो देखिए तो 3 × 5 = 15, 1 से गुना होगा तो 15x प्लस 4 × 3 = 12, y से गुना 12y बराबर में यहाँ 2 से 2 × 6 = 12, 12 अब x में 12x प्लस यहाँ 2 × 8 = 16, y में 16y। देखिए यहाँ पर जब हम बताए थे कि जब बराबर हो और दोनों तरफ चिन्ह सामान्य हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 15 में से 12 जाएगा 3x बराबर में यहाँ 16 में से 12 जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम चिन्ह है, तो 16 में से 12 जाएगा, यहाँ बचेगा 4y, x अनुपात y बराबर यहाँ हो गया 4:3। ये आपका क्या गया, x अनुपात y का मान 4:3। और आपसे पूछा था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, पहली संख्या का दूसरी से, तो हम आपको बोले थे जिसके बारे में बोलेगा ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा नीचे। अगर देखना है तो यहाँ देख लीजिए, जिसके बारे में बोलेगा ऊपर तो बोला पहली का दूसरी के साथ जिसके साथ रहता है वो बट्टा में आता है, क्या अनुपात है, तो 4/3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x अनुपात y बराबर हो गया 4:3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 24 नंबर सवाल। आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। चलिए ठीक है, 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर जो सवाल है, देखिए अभी जो 23 नंबर सवाल बताए थे ना, उसी का देखिए रिपीट है, थोड़ा सा अंतर है, देखिए उसी का आधार मानकर हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए 25 नंबर सवाल क्या है, कहता है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है। 2 संख्याएं हैं, देखिए क्या बोला, 3 संख्या, ये 25 नंबर सवाल 3 संख्या, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 संख्या है, तीनों का अनुपात दिया 3:4:5, ये तीनों का अनुपात दिया और कहता है उनके वर्गों का योग 450 है, उनके वर्गों का योग। तो आप ही बताइए, अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब अनुपातिक मान रहेगा तो उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बट उसका गुना और वर्ग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इस अनुपातिक मान को हमको पहले रियल नंबर में लाना होगा, तो रियल नंबर में लाएंगे, इसको कांस्टेंट से गुना 3x 4x और यहाँ पर 5x। आगे कहता है सवाल में कहता है कि उनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग, तो 3 का 3x का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 450। यहाँ पर देखिए 25 और 25 कितना हो गया 50, और यहाँ पर हो गया 50x स्क्वायर बराबर 450, 50 से काटिएगा 9 मरते, x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया 3, x का मान यहाँ से निकल गया 3। आगे देखिए सवाल में आपसे आंसर पूछा था, वो संख्याएं कौन कौन, आपसे संख्या पूछा था, तो संख्या देखिए पहला क्या है 3x, तो पहला यहाँ पर पहला है आपका कितना 3x, मतलब 3 × 3 बराबर 9। दूसरा आपका जो है दूसरा है 4x, मतलब 4 × 3, x का मान कितना है 3, 4 × 12, और तीसरा आपका है 5x, मतलब 5 × 3 बराबर 15। यही आपका आंसर हो गया। यही सवाल पूछा था कि वो तीनों संख्याएं कौन कौन है, तो वह तीनों संख्याएं 5x बराबर हुआ 5 × 3 इतना 9, 12 और 15, वो तीनों संख्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने 25 का सवाल देखा, 25 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर सवाल। ठीक है,
26, 27, 28 हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि उनका जो 3 और 3 6 सवाल जो है वो 3 गो एक कंसेप्ट पे है, फिर 3 तो एक कंसेप्ट पे है। तो इसलिए हम पहले 32 नंबर सवाल को देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम उसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32 नंबर सवाल, चलिए 32 नंबर को पढ़ते हैं, और जो इसके बीच में बचा हुआ है हम अगले वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। तो 32 नंबर सवाल देखिए, कहता है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। सवाल देखिए क्या बोला दो संख्या है। 32 नंबर सवाल कहता है कि दो संख्या है, दो संख्या, यहाँ तो सवाल आपको पता नहीं है, संख्या आपको पता नहीं है, तो संख्या में हम लोग क्या करेंगे, मान लिए कि x और y दो संख्या है। सवाल में कहता है कि जब एक संख्या का 60%, मान लीजिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाए, देखिए दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर, दूसरी संख्या मतलब यह संख्या, दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। मतलब यह दूसरा जो संख्या है यह घटकर अपना 52% ही रह गया। ये ठीक है, सवाल समझ में आया। सवाल बोला था कि पहली संख्या का 60% जब दूसरी संख्या से घटाते हैं, पहली संख्या का 60% जब दूसरी संख्या से घटाते हैं तो यह जो दूसरी संख्या है यह घटकर अपना 52% के बराबर ही रह जाती है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये 60%, यहाँ y माइनस 60% का मान होता है 3/5, 60% का भिन्न मान होता है 3/5, यहाँ हो गया 3x/5 बराबर, यहाँ पर y गुना, यहाँ पर 4 से काटिएगा 13 चौक 52। ठीक है, काटना है तो इसको काट दीजिए, 13 से 13 चौक 52 और 25 कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13x 13, इसको ऐसा कीजिए ना, इसको डायरेक्ट ही कर दीजिए, चाहे रखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13/25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 में यहाँ पर लसापा होगा 5 से गुना करेंगे 5y माइनस 3x/5 बराबर यहाँ हो जाएगा 13y बट्टा में 25, 5 से ये 5 कटा, ये खत्म, तिरछा कुर्सी गुना 25y माइनस 15x बराबर 13y, दोनों तरफ y का चिन्ह पॉजिटिव है इसलिए घटेगा, माइनस 15x बराबर इधर आ जाएगा, इधर लेकर आइएगा तो माइनस 12y, माइनस माइनस कट गया, x बट्टा y बराबर हो जाएगा। इसको काटना तो काट दीजिए, 5 × 1 15 और 4 × 1 12, यहाँ हो गया 4/5, x अनुपात y बराबर हो गया 4/5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, बनाना है बनाइए, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो सम बच गया है 26, 27, 28, 29, 30, 31, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।